हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द अवेकन बॉय। दोस्तों, हम किसी न किसी बात को लेकर हमेशा दुखी होते हैं। हमारे दुखों की कई वजह होती है। दुख है तो कारण तो होगा ही, पर कभी हमने ये सोचने का प्रयास किया है कि ये दुख वाकई में है क्या? मेरी माने तो दुख जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। शायद आप इसके लिए मुझे अलग अलग बातें भी कहोगे, लेकिन ऐसा सच में है। सबके जिंदगी की यात्रा अलग अलग होती है और अनुभव भी। तो दुख आखिर है क्या, ये समझने के लिए मैं आपको सुनाता हूँ बुद्ध की कहानी। एक बार भगवान बुद्ध और उनके शिष्य एक घने जंगल से गुजर रहे होते हैं। बहुत देर चलने के बाद वो सभी एक विशाल पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुक जाते हैं। उस पेड़ के नीचे बहुत शांतिपूर्ण माहौल होता है। सभी उस शांति को अनुभव कर रहे होते हैं। कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा होता है। बहुत देर बीत जाने के बाद भगवान बुद्ध का एक शिष्य खड़ा होता है और भगवान बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, मेरा एक प्रश्न है। उस पर भगवान बुद्ध मुस्कुराकर उसे कहते हैं, क्या प्रश्न है तुम्हारा, पूछो। उस पर वो शिष्य कहता है कि बुद्ध, मैंने आपके चेहरे पर सदैव प्रसन्नता और आनंद देखा है। मैंने आपके चेहरे पर कभी भी दुख नहीं देखा है। क्या आपको दुख नहीं होता? अगर मेरे बारे में कहा जाए तो मैं भिक्षु बनने से पहले बहुत दुखी था, और भिक्षु बनने के बाद भी ये दुख क्या है ये मैं समझ नहीं पाया हूँ। आपकी प्रसन्नता देखकर हमारे सभी के मन में बहुत बहुत खुशी की लहर दौड़ जाती है। तो ये दुख है क्या भगवान बुद्ध? उस पर बुद्ध कहते हैं, दुख एक विचार है। वो शिष्य फिर चौंक जाता है और कहता है कि दुख एक विचार है तो विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन दुख एक बार आ जाता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता। भगवान बुद्ध उसे कहते हैं, वो समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक धनी सेठ रहता था। उसके यहाँ एक नौकर काम करता था। बहुत सालों से वो नौकर वहाँ काम कर रहा था, इसलिए वो उस सेठ का विश्वासु बन गया था और बहुत ही भरोसेमंद लायक नौकर था। एक दिन धनी सेठ कामकाज के सिलसिले में पड़ोस वाले गांव में जाता है और वहां से लौटकर एक बेशकीमती चीज लाता है। वो चीज उसे बहुत प्रिय होती है। वो घर आकर उस नौकर के हाथ में वो चीज देता है और कहता है, इसे संभाल कर रखना, ये मेरे लिए बहुत ही प्रिय, मेरे दिल के बहुत करीब ये चीज है, तो इसे संभाल कर रखना। उस पर वो नौकर कहता है, मालिक आप निश्चिंत हो जाइए, मैं इस चीज को अपने जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगा। अगले दिन सुबह वो नौकर घर की साफ सफाई करता है। उसी दौरान वो उस चीज को भी साफ करने की कोशिश करता है जो कल उसके मालिक ने उसके हाथ में दी थी। वो साफ कर रहा होता है कि अचानक उसके हाथ से वो कीमती चीज फिसल कर टूट जाती है। यह बात उस सेठ को पता चलती है। वो सेठ उसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो बहुत ही भरोसेमंद नौकर होता है और बहुत सालों से उसके यहाँ ईमानदारी से काम कर रहा होता है। उसे गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो बोले भी क्या और उसे मारे भी क्यों? तो अपने आप ही अंदर उस चीज के बारे में वो सोचने लगता है। उस रात उसे नींद ही नहीं आती है। वो करवटें बदलता रहता है और उसी चीज के बारे में सोचता रहता है। आखिरकार वो अपने कमरे से बाहर निकलता है तो देखता है कि उसका नौकर चैन से सो रहा है और ऊपर से खर्राटे मार रहा है। ये देखकर उस मालिक को बहुत गुस्सा आ जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि मेरी चीज तोड़कर ये खुद चैन से सो रहा है और ऊपर से खर्राटे भी मार रहा है और मेरी नींद उड़ चुकी है। थोड़ी देर बाद सोचने के बाद
वो एक तरकीब सोच लेता है और सो जाता है। अगले दिन वो सुबह उठता है और नौकर के पास जाता है और उससे कहता है कि जो चीज़ तुमने तोड़ दी वो चीज़ मैंने तुम्हारे लिए ही लाई थी। वो बहुत ही बेशकीमती चीज़ थी और मैं वो तोहफे के तौर पर तुम्हें देना चाहता था, लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती वो तुम संभाल कर नहीं रख पाए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी उस नौकर को बहुत बुरा लगता है और उसी चीज़ के बारे में वो सोचने लगता है कि मालिक ने मेरे लिए इतनी बेशकीमती चीज़ लाई, लेकिन मैं संभाल कर नहीं रख पाया। शायद अगर मैं संभाल कर रखता तो ये चीज़ आज भी मेरे पास होती। और उस रात सेठ जो होता है वो बड़ी चैन की नींद सोता है और जो नौकर होता है वो दुखी हो जाता है और उसी के बारे में सोचता रहता है। ये छोटी सी कहानी हमें बताती है, बुद्ध ये कहते हैं दुख क्या है, किसी भी व्यक्ति से या किसी भी वस्तु से खुद को जोड़ना। हम किसी भी व्यक्ति से किसी भी वस्तु से लगाव रख लेते हैं और वो चीज़ जब हमसे दूर चली जाती है तो हम बहुत दुखी होते हैं। हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार कर लेते हैं, हद से ज़्यादा प्यार कर लेते हैं, और जब वो व्यक्ति हमको छोड़कर चला जाता है तो बहुत दुख होता है। उसी तरह से किसी भी वस्तु से हम लगाव कर लेते हैं, बहुत कीमती होती है, लेकिन कुछ समय बाद वो भी हमें छोड़कर चली जाती है। या तो गुम जाती है, या तो टूट जाती है, या तो नज़रों से दूर हो जाती है। तो यही बुद्ध कहते हैं कि आपके दुखों का कारण यही है, आप किसी भी व्यक्ति से या किसी भी वस्तु से खुद को जोड़कर रख रहे हैं तो आपको दुख ज़रूर होगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी ही बातें हो रही है। दुख एक विचार से अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अगर आप ठीक से देख पाओगे तो आपकी ज़िंदगी में आपको समझ आएगा कि आपके दुखों का कारण असलियत में है क्या। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये स्टोरी आपके दोस्तों के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करना। मैं मिलूँगा आपको और एक बुद्ध की कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तब तक के लिए देखते रहिए द अवेकन बॉय।